कलयुग को लेकर हम सभी के मन में अलग अलग ख्याल और अलग अलग सवाल आते हैं, लेकिन सबसे साधारण सवाल जो हर किसी के मन में उठता है वो है ये कि आखिर इस कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। क्या एक युग से दूसरा युग जब बदलता है तो प्रकृति में कुछ बदलाव होते हैं? अगर बात करें प्रमाणों की तो हमारे पास हमारे सबसे प्राचीन दस्तावेज यानी कि हमारे वेद, हमारे शास्त्र हैं। हमारे सारे रीति रिवाज सभी का पालन इन्हीं शास्त्रों में लिखे अनुसार किया जाता है। हमने अक्सर देखा है कि जब भी इस धरती पर पाप, अहिंसा, अत्याचार या अधर्म होता है तब सारा दोष कलयुग पर डाल दिया जाता है। पर ऐसा है क्यों? जानेंगे इस वीडियो में। महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद शुरुआत हुई कलियुग की। जितना पाप पिछले 3 युगों में नहीं हुआ उतना तो अब तक बीते कलयुग में ही हो चुका। तो अब कोई भगवान इस अत्याचार को खत्म करने के लिए अवतार क्यों नहीं लेते? इन सभी सवालों के जवाब देती है राजा परीक्षित से जुड़ी एक कहानी, जिसने जाने अनजाने में कलयुग को धरती पर राज करने की अनुमति दे दी। हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला युग है सतयुग, दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा और आखिरी है कलयुग। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि सतयुग 4 प्रसिद्ध युगों में पहला युग है। इस युग में पुण्य ही पुण्य था, पाप का नाम भी नहीं था। सतयुग में लोग स्वयं भगवान थे। कहा जाता है कि सतयुग के लोग खुद भी उड़ सकते थे। सतयुग के लोगों की आयु 400 वर्ष से अधिक थी। सतयुग 17,28,000 साल तक चला। उस वक्त मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक हुआ करती थी। इस युग में चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण हुआ करता था। सतयुग के अंत के बाद त्रेता युग की शुरुआत हुई। इसे स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के 3 अवतार त्रेता युग में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु वामन के रूप में त्रेता युग में दानव राजा बाली को मारने के लिए प्रकट हुए। इसी युग में भगवान विष्णु परशुराम के रूप में और भगवान श्री राम के रूप में रावण को मारने के लिए प्रकट हुए थे। त्रेता युग में कुल 100% में से केवल 75% धर्म, सत्य, सकारात्मकता का पालन करते थे। पद्म पुराण कहता है कि भगवान श्री राम ने सरयू नदी में समाधि ली थी, पर भगवान हनुमान को चारों युगों तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हो चुका था। ये युग धरती पर 12,96,000 साल तक चला। त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग त्रेता युग या सतयुग से अच्छा नहीं था, क्योंकि कुल 100% में से केवल 50% लोग धर्म और सत्य मार्ग का पालन करते थे। ये वह समय था जहाँ से छल, कपट, क्रोध, व्यसन आदि ने पृथ्वी पर आगमन किया। ये युग धरती पर 8,64,000 साल तक चला। भगवान कृष्ण का जन्म भी इसी युग में हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो कलयुग में धरती से पाप मिटाने भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। गीता, रामायण, वेद आदि ने हमें अपने भूतकाल के बारे में बहुत कुछ बताया, पर असली कहानी तो शुरू होती है कलयुग से। वह कलयुग जो हमारा कल था, आज है और कल भी रहेगा। शास्त्रों में दिए आंकड़ों की गणना की जाए तो निष्कर्ष स्वरूप कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मालूम होती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय में सकारात्मक स्वभाव बहुत कम होगा और धरती पर अधर्म का राज होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब 12 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी, 16 वर्ष तक व्यक्ति बूढ़े होने लगेंगे और 20 वर्ष जीवन की औसत आयु बन जाएगी। कलयुग के 50,000 वर्ष होते होते गंगा पूरी तरह सूख जाएगी। धरती पर केवल अधर्म, छल, कपट, झूठ, अहिंसा और अत्याचार का राज होगा। मनुष्यों का धर्म, कर्म, उपवास, पूजा से विश्वास उठ चुका होगा। मनुष्य सारे प्राकृतिक स्रोतों का दोहन कर उन्हें नष्ट कर चुका होगा। अगर देखा जाए तो शास्त्रों में लिखी एक एक बात सच होती नजर आ रही है। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवानों ने कभी राम तो कभी कृष्ण के रूप में जन्म लेकर अधर्म का नाश किया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कलयुग में हो रहे अधर्म का नाश करने कौन आएगा? ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि तब फिर एक बार भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे, जिसके बाद
बहुत तेज वर्षा होगी और पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी और फिर एक लंबे संधि काल के बाद एक बार फिर सतयुग की शुरुआत होगी। ये सारी बातें हमें उन शास्त्रों में लिखी मिलती है जो न जाने कितने ही सालों से हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस भारत भूमि का इतिहास इतना वृहद और पुराना है कि आज हम उसे छोड़ तकनीकी दुनिया में बहुत आगे आ चुके हैं, इसलिए बिना तर्क के हमें विश्वास ही नहीं होता। पर इस धरती पर आज भी कई ऐसी बातें हैं जो हम मनुष्यों की समझ से परे है। तो दोस्तों, ये तो थी शास्त्रों पर आधारित कलयुग के आरंभ से अंत तक की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त नेहा आगरकर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।